नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। अपने उत्तर प्रदेश की खबरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आज देश की सबसे बड़ी खबर से रूबरू करवाते हैं, जो टोक्यो ओलंपिक से निकलकर सामने आई है। जी हां, भारत के जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है और उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 87.58 मीटर का है। भारत का ओलंपिक एथलेटिक्स में ये पहला मेडल है। नहीं कर सकते, हमें इतनी खुशी हो रही है। पूरे गांव में, पूरे प्रदेश में कैसा माहौल है? कि मेरे पूरे गांव में खुशी का माहौल है। आप मीडिया के माध्यम से आपको टीवी पर देख रहे हो, बहुत अच्छा माहौल है। आपने अपेक्षा की थी कि मेडल जरूर लाएगा? जरूर, हमें जरूर की अपेक्षा थी, लेकिन टाइम पर निर्भर करता है कि उसका टाइम अच्छा पूरा चलता है, उसके अनुसार होता है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी बच्चों को? बाकी बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी बच्चों को संदेश देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा करें, आगे कामयाबी मिलेगी। अच्छा, जिस तरह से नीरज को लेके गए थे, पेट बहुत बड़ा था, पेट बहुत बड़ा था और उसको आपकी तरह इंटरनेशनली कैसे महसूस कर रहे हैं? एक बोलिए सर। अरे यार, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत खुशी हो रही है। मैं फिर करूँगा इंटरव्यू जाने। भाई साहब लाइव जाता है, ये आप जानकारी तुरंत कर लो। एक सेकंड में भी लाइव है अभी। मैं फिर करूँगा इसको रख दे, इसको नीचे रख दे। इतनी खुशी हो रही है, आपका ही नहीं, आपके बेटे। कोई बात नहीं जी, बहुत खुशी हो रही है। हमें नाज है कि हमारा बेटा एथलेटिक में गोल्ड मेडल लेके देश का सुखा पूरा कर पाया। और बहुत संघर्ष किया है, आप बता रहे थे 16 किलोमीटर दूर जी आया करते थे, ग्राउंड नहीं है, छोटा सा गांव है। जी, हमारे यहाँ सुविधाओं का अब मतलब कमी है, कोई स्टेडियम या मतलब कोई सुविधा नहीं है, तो इसीलिए उसको 15-16 किलोमीटर दूर जाना ये बड़ा संघर्ष का काम था। जब ओलंपिक जा रहा था नीरज, तब आपको उम्मीद थी कि कोई गोल्ड जरूर कोई मेडल आने वाला है? जी, हमें तो वैसे तो उम्मीद रियो में भी थी, लेकिन रियो में वाइल्ड कार्ड नहीं मिलने के कारण वो नहीं कर पाया। तो अब की बार हमें पूरी उम्मीद थी उसकी तैयारियों को देख के, जिसे वो पूरा कर पाया। पूरा देश आपको बधाई दे रहा है, जी। प्रधानमंत्री, तमाम जितने भी बड़े लोग हैं, जी। सबने नीरज को आपको बधाई दी है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सभी का आशीर्वाद चाहूंगा, जो उन्होंने हमारे बेटे पर जो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचाया एथलेटिक में, मैं पूरे देश को नमन करना चाहूंगा। अब आप कर लेंगे, आप बता दीजिए। तो देखिए, हर जगह खुशी का माहौल है, जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। पूरे भारत में पूरा भारत जो है वो एक गर्व महसूस कर रहा है कि हमारे भारत ने गोल्ड जीता है। इतिहास यहाँ पर रचता हुआ नजर आया है। भारत का एथलेटिक्स में मेडल जीतने का 121 साल पुराना जो सपना था वो यहाँ पर पूरा कर दिया है नीरज चोपड़ा ने। और देखिए, तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग खुशी का जश्न मना रहे हैं। जगह जगह लोग काफी ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने भारत को इस स्पोर्ट में गोल्ड मेडल दिला दिया है। तो देखिए, नीरज चोपड़ा ने भारत को एथलेटिक्स में अब तक का पहला मेडल दिला दिया है और 87.58 मीटर थ्रोअर के साथ गोल्ड जीता है नीरज चोपड़ा ने। भारत का नाम यहाँ पर रोशन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर शुभकामनाएं दी हैं, पूरे भारत को बधाई दी गई है। और उत्तर प्रदेश के सीएम ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी 6 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया है, उनको फर्स्ट क्लास की नौकरी भी दी जाएगी। मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस राणा से विधायक हैं बलवीर वाल्मीकि। बलवीर जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बलवीर जी, देखिए, इतिहास रच गया है, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीत लिया है। क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ खुशी यहाँ पर? देखिए, सब पूरा भारत पूरी खुशी से जश्न मना रहा है, सबके अंदर खुशी नजर आ रही है। मैं बताना चाहता हूँ कि जो भाई नीरज चोपड़ा जी है, जिन्होंने आज टोक्यो के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, वो मेरे इस राणा विधानसभा क्षेत्र में गांव खंडरा है, जो कि मेरे हल्के में लगता है। मुझे पूरी खुशी है। और मैंने जब उसके 2
2 चांस हो चुके थे। थर्ड राउंड से पहले ही मैंने उसके पिताजी को, सतीश चोपड़ा जी को, एडवांस में ही बधाई दे दी थी, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा दूरी पर भाला फेंकने का काम किया था। तो उसके लग रहा था कि वे नीरज चोपड़ा जी अवश्य ही देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेंगे, और वो नीरज चोपड़ा जी ने आज देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने का काम जो किया, उससे मुझे पूरी खुशी है। मैं अपनी ओर से उसके पूरे परिवार को, प्रदेश को और देश को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आपने शुभकामनाएं दी हैं। बलवीर, सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीत चुका है, और जबकि जिस तरीके से लगातार जो उम्मीदें थी भारत को इन सभी खिलाड़ियों से, वो उम्मीदें कहीं ना कहीं उन पर खरा उतरते हुए खिलाड़ी भी नजर आई हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा लेकर आए हैं, तो देखा जा रहा है कि अक्सर प्रधानमंत्री मोदी भी शुभकामनाएं दे रहे हैं, और यहाँ तक कि जो गृह मंत्री हैं हरियाणा के अनिल विज जी, उन्होंने भी काफी झूमते हुए नजर आए, डांस करते हुए नजर आए। एक खुशी का माहौल यहाँ पर बनता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उम्मीदें होती हैं भारत को खिलाड़ियों के साथ, वो कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी होते हैं उसके साथ प्रदर्शन करते हैं, काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने पूरे भारत को गोल्ड दिलवा दिया है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे पूरे भारत के जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं सीख लेंगे नीरज चोपड़ा से, किस तरीके से भारत का नाम रोशन करना है, कैसे भारत को आगे बढ़ाना है, और कैसे पूरी दुनिया में छा जाना है भारत को। जी जी जी, नीरज चोपड़ा जी से बच्चों को सीख लेनी चाहिए कि जिस प्रकार नीरज चोपड़ा जी ने अपने गांव का, अपने हलके का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया है, तो मैं मानता हूं कि इससे आने वाले समय में बच्चे नीरज चोपड़ा जी से बहुत अच्छी देश का नाम कमाने के लिए सीख लेंगे। जी बलवीर जी, देखिए अब सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से देखो गोल्ड तो मिल ही गया है, भारत को इतिहास में रच गया है। 121 साल पुराना जो सपना था गोल्ड मेडल का, वो यहाँ पर अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नीरज चोपड़ा ने पूरा कर दिया है। जी जी जी, धन्यवाद जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। देखिए जिस तरीके से भारत ने अपना इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि नीरज चोपड़ा ने भारत को ओलंपिक एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल दिलवा दिया है, और कहीं ना कहीं पूरे भारत में खुशी की लहर है, चाहे वो हमारे भारतीय जवान हो या फिर हमारे आम इंसान हो। हर वर्ग के जो लोग हैं, हर धर्म के जो लोग हैं, वो सिर्फ एक खुशी जाहिर कर रहे हैं, उनके अंदर एक गर्व महसूस भी उनको हो रहा है। भी ज्यादा टैलेंट जो है इंडिया का निखर के आएगा, जो आने वाले समय में हमें ओलंपिक्स में और ज्यादा पदक दिलाएगा। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है, और आप यूं ही देश का नाम रोशन करते रहें, यही हमारी कामना है। तो देखिए जगह जगह से शुभकामनाएं यहाँ पर सामने आ रही हैं, हर कोई उनको शुभकामनाएं दे रहा है। जिस तरीके से उनके पिताजी ने भी कहा था कि मुझे उम्मीद थी कि मेरा बेटा वापस नहीं आएगा, वापस खाली हाथ नहीं आएगा, बल्कि मेरा बेटा कहीं ना कहीं कोई गोल्ड लेकर आएगा। लेकिन जिस तरीके से इतिहास यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने रच दिया है, और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि ये उपलब्धि देश हमेशा याद करेगा। नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन किया। खेल मंत्री का भी ट्वीट यहाँ पर सामने आया है, और टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड यहाँ पर मिल गया। तो देखिए नीरज चोपड़ा ने फिलहाल स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो अब भारत के भाले पर कहीं ना कहीं नीरज चोपड़ा का तिलक हो गया है उनके नाम से। अब जिस तरीके से जो लोग हैं काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो आने वाली जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं सीख भी लेगी, और किस तरीके से भारत का नाम रोशन करना है, किस तरीके से भारत को आगे बढ़ाना है, और कैसे भारत पर छा जाना है, ये नीरज चोपड़ा से आने वाली पीढ़ी जरूर सीखेगी। बहुत बधाई हो सबको। जैसा फेमस रेसलर जब कोई पदक जीतता है तो उस गेम का कद और ज्यादा बढ़ जाता है। ओलंपिक में हर पदक बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो ब्रोंज मेडल हो या सिल्वर मेडल हो या गोल्ड मेडल हो। तो मैं इस मेडल पर बजरंग पुनिया को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उसके घर परिवार को सबको बहुत बहुत बधाई।
तो देखिए हर जगह से बधाइयां आना शुरू हो गई है। देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। नीरज के घर पर भी जश्न मनाया जा रहा है। उनके पिताजी भी काफी खुश हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज झूमते हुए नजर आ रहे हैं खुशी के साथ। हरियाणा सरकार देश में सबसे ज्यादा खिलाड़ियों का सम्मान करती है। नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपया इनाम में दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी और प्लॉट दिया जाएगा और हिंदुस्तान की धरती पर पैर रखते ही दिया जाएगा, किसी को चक्कर नहीं लगाने। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। आज हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। आज हर हिंदुस्तानी नाच रहा है, झूम रहा है, गा रहा है कि हिंदुस्तान ने आज अपनी पताका, विजय पताका आज ओलंपिक में फहरा दी है। आज ओलंपिक में तिरंगा झंडा शान के साथ गोल्ड मेडल के साथ फहराया गया। आज का दिन तो देखिए 13 साल बाद ओलंपिक में एक स्वर्ण पदक मिला है, लेकिन हम कह सकते हैं कि एथलेटिक्स में कहीं ना कहीं 121 साल बाद यहाँ स्वर्ण पदक मिला। इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे देश में खुशी का जश्न है। तो चलिए उत्तर प्रदेश खबरों का रुख कर लेते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में नड्डा ने नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी यूपी चुनाव को लेकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जनता ने आपको चुनकर भेजा है। आप जनता के नेता नहीं, उसके विश्वास के कस्टोडियन भी हैं और उसके विश्वास को संभाल कर रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान बेहतर कार्य किया है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि कुछ दलों के नेता कोविड महामारी के दौरान सेल्फ क्वारंटीन में थे। तरह से जिला पंचायत दायित्व के निर्वहन के साथ उनके पास जो एक लंबा अनुभव है। हम सब जानते हैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश के अंदर और देश के अंदर लगभग 10 वर्षों तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी। मैं स्वास्थ्य का विषय इसलिए भी छेड़ रहा हूं क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़े हुए लोगों का यह विषय होना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी को अगर नियंत्रित करना है तो उसमें आपकी भूमिका सर्वविदित है। और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के रूप में, संगठन के विभिन्न दायित्वों के रूप में और आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनका योग्य मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को प्राप्त होता है। हम सब जानते हैं कोरोना महामारी दुनिया की सदी की सबसे बड़ी महामारी है और इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान हमने देखा बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन, राजनीतिक दल बड़ी बड़ी दावेदारी करते हैं, लेकिन इस महामारी के दौरान वे सभी सेल्फ क्वारंटीन में थे, घर के बाहर नहीं निकले। आपको जनता ने चुन के भेजा है। आप जनता के नेता नहीं हैं, आप जनता के विश्वास के कस्टोडियन हैं। उसको विश्वास को संभाल के रखना ये आपकी जिम्मेवारी है। इसको हमको समझना चाहिए और उसकी विश्वास को हम कैसे संभाल के रख सकें इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। मित्रों, मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं। आप सब लोग अंतिम क्षेत्र के बिल्कुल जिसको कहते हैं कि प्रजातंत्र को नीचे तक समझने वाले लोग, राजनीति में एजेंडा कौन सेट करता है इसका हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम एजेंडा लेने वाले हैं या एजेंडा देने वाले हैं? हम लोगों को दिशा देने वाले हैं और लोगों की बातों को समझ करके उनको दृष्टि देने वाले हैं। लीडर को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि उसको लोगों की समस्याओं को समझ करके एजेंडा सेट करना चाहिए और उस एजेंडा को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए।
औरैया में स्वाइट टीम और कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उसके 2 साथी मौके से भागने में कामयाब रहे। गिरफ्तार आरोपी बाइक मैकेनिक है और ये बाइक चोरी करके उनके पार्ट्स और चेसिस नंबर बदल कर बेचा करते थे। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर 10 बाइक भी बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। छन्ना क्षेत्र में इसकी एक स्पेयर पार्ट्स की और मोटरसाइकिल रिपेयर करने की दुकान भी है, जिसको वो एक माध्यम के रूप में यूज़ करता है, जहां पर ये चोरी की गई बाइक्स का आदान प्रदान और वहीं से उसको उनके नंबर प्लेट्स बदलकर वहां से इन बाइक्स को जगह जगह बेचता है। तकरीबन 10 जो चोरी की मोटरसाइकिल्स हैं इसके पास से बरामद की गई हैं। इसके द्वारा बताया गया है कि लंबे समय से ये और इसके 2 अन्य साथी और इसने कुछ अन्य लोगों का नाम भी बताया है जो कि शहर क्षेत्र में भी एक्टिव हैं और चोरी कर रहे हैं। एटा में अवैध असलहों का कारोबार खूब ज्यादा फल फूल रहा है और इसकी बानगी देखने को मिली कोतवाली देहात के गांव उलायतपुर में, जहां 2 नाबालिगों की तमंचे के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रही है। दोनों किशोरों ने तमंचे के साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और अब बड़ा सवाल ये है कि तमंचा इन नाबालिगों के पास कैसे आया। दो युवकों द्वारा असलाहों का प्रदर्शन करते हुए वीडियो वायरल किया गया था। इस का संज्ञान लेते हुए कोतवाली देहात इंस्पेक्टर द्वारा एक अभियुक्त दीपक पुत्र ओम प्रकाश निवासी उदयपुर थाना कोतवाली देहात को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे तमंचा बरामद कर लिया गया है। अन्य अभियुक्त की तलाश की जा रही है, शीघ्र उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। मथुरा में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बदमाशों ने पत्रकार और उसके भांजे पर हमला कर दिया। दरअसल मथुरा थाना हाईवे इलाके की मंडी चौकी इलाके में सौख रोड पर स्थित पत्रकार अनिल अग्रवाल के घर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पड़ोस में रह रहे अनिल अग्रवाल के बहनोई पवन अग्रवाल के साथ हुई लोग पालतू कुत्ते को लेकर मारपीट कर रहे थे, जिसकी जानकारी होने पर जब मामले का बीच बचाव करने के लिए पत्रकार अनिल अग्रवाल पहुंचे तो दर्जनों असामाजिक तत्वों ने अनिल के घर पर जमकर पथराव और अनिल पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं पुलिस के आने से पहले ही आरोपी फरार हो गए थे, जिनकी तलाश अभी पुलिस कर रही है। के अंतर्गत सौख रोड पे एक पत्रकार बंधु के साथ अपने पड़ोसी के साथ आपसी विवाद को लेकर के मारपीट की घटना प्रकाश में आई है। उपरोक्त घटना के क्रम में उनके द्वारा दी गई तहरीर पर थाना हाईवे पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। चोटिल व्यक्तियों का मेडिकल कराया जा रहा है तथा 4 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। मेरी बहन और बहनोई कृष्णा विहार में रहते हैं और कल मैं अपनी बहन के यहाँ गया हुआ था, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने मेरी बहनोई और भांजे के साथ हमला कर दिया। तो मैं घर से बाहर निकला, मैंने भाई क्या बात है, क्यों क्या हुआ तो हुई। तो मैंने उनसे उनका बीच विचार किया। बीच विचार करने के दौरान उनके करीब दर्जन और गुंडों ने मेरे संग हमला कर दिया और उसका मुझसे बोले जा पथरा बनता है जिसको खाली अभी दिखती है। और फिर मैंने एक्चुअली मैं कहा भाई क्यों लड़ रहे हो, तो वो बताया कि उनका बाहर कोई कुत्ता है पालतू, उसको दरवाजे लाइटिंग करा दी बहनोई की मेरे को। तो उन्होंने विरोध किया उसका। और जसवंत मोबाइल के नाम से दुकान है उसकी, उस प्रकाश मैंने और उनके संग दर्जन और लड़के दुकान में काम कर दिए, कुछ अज्ञात लोग हैं, मैं उनको नाम जानता नहीं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।